हमारे जिंदगी में कई दिक्कतें आती हैं और कई दिक्कतें आने के बाद हम लोग दुखी होते हैं। कोई नर्वस ब्रेकडाउन होता है किसी का, कोई लोग खुदकुशी करते हैं। लेकिन हमारे जिंदगी के हमारे दुख, हमारा नर्वस ब्रेकडाउन, हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसके जिम्मेदार हम लोग खुद होते हैं। एलेनोर रूजवेल्ट ने यह कहा है कि नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। आपके अनुमति के बगैर आपको कोई भी हीन समझ नहीं सकता है। एक्टर सुशांत राजपूत ने हाल ही में खुदकुशी की। यह कहा जाता है कि उन्हें बड़े बड़े काम ना मिलने की वजह से उन्होंने शायद खुदकुशी की। हालांकि एक्टर सुशांत राजपूत और उनकी जाती जिंदगी आज का टॉपिक नहीं है। हम ये आज इसीलिए देख रहे हैं कि हमारे खुद की जिंदगी में अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आए, अगर हमें फ्रस्ट्रेशन आए, तब हमारे खुद के लिए, हमारे आजू बाजू के लोगों के लिए, हमारे आजू बाजू में पल बढ़ने वाले घर के बच्चों के लिए हमें कुछ बातों के बारे में हमें सोचना है। और इसीलिए आज हम लोग 3 मुद्दों पर विचार करने वाले हैं। पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। दूसरा है अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस। और तीसरा है हम लोग जब बचपन से बड़े होने लगते हैं तब उस रास्ते में, बचपन से बड़े होने के रास्ते में आजू बाजू के लोग हमें क्या क्या बोलते हैं, कई बार जिस तरह से बोलते हैं उसका हमारे ऊपर कैसे असर होता है और हम कैसे बन जाते हैं। सबसे पहले सोचते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। डॉक्टर अल्बर्ट एलिस ने यह कहा है कि टू अचीव सक्सेस यू कैन टेक एफर्ट्स बट यू कैन नॉट डिमांड कंप्लीट predictability, because the world in which we live is all about probability and chance, and absolute certainties do not exist. हम लोग जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं वहां पर अनिश्चितता ही ज्यादा होती है, अनिश्चितता ही रहती है और पूरी तरह से निश्चितता कभी भी नहीं रहती। अनसर्टेनिटी कैसे होती है? अनसर्टेनिटी यानी कि समझिए कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मेरी कंपनी मुझे कभी छोड़ेगी नहीं, मेरा बैंक बैलेंस कभी कम होगा नहीं, अच्छी तरह से मैंने सब संभाल के रखा, मुझे नौकरी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे बिजनेस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे घर वाले हमेशा मुझे सपोर्ट करते ही रहेंगे, मेरे बाल बच्चे मुझे हमेशा देखेंगे अच्छी तरह से, मेरे बाल बच्चे कभी धोखा नहीं दे देंगे। यह है निश्चितता। और इस निश्चितता को जब कभी धक्का लगता है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, हम लोग दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। अब सर्टेनिटी के बारे में हम लोग स्टार्स के बारे में सोचते हैं। सुशांत राजपूत जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको बड़े बैनर मिलना बंद हुआ था या बड़े बैनर वालों ने उन्हें कुछ बैन किया था, यह सच या गलत है हमें नहीं सोचना है। लेकिन ऐसा वक्त अगर हमारे ऊपर आए, हम लोग कैसा सोचते हैं? शायद सुशांत राजपूत इस तरह से सोच सकते थे कि अगर बड़े बैनर नहीं मिलते तो मैं छोटे बैनर करूं, क्या हो सकता है? अगर नहीं तो मैं नेटफ्लिक्स जैसी फिल्में करूं, क्या हो सकता है? अगर नहीं तो मैं सीरियल्स में काम करूं, जिन सीरियल्स में से मेरी जिंदगी बन गई वो करूं। अगर वो भी नहीं तो मैं इंजीनियरिंग के दौरान काफी अच्छे रैंक पर मैं पास हुआ था, मैं इंजीनियरिंग के मैं कोचिंग क्लासेस खोलूंगा, मुझे काफी सक्सेस मिलेगा क्योंकि मेरा नाम है। अब आप कहेंगे कि यह कैसे मुमकिन है? अब उदाहरण है अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी राजनीति में गए और वहां पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली, असफलता रही। अमिताभ बच्चन जी आज भी कहते हैं कि भाई वो मेरे लिए था ही नहीं क्षेत्र, ये मेरी गलती थी कि मैं राजनीति में गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी को उम्र के साथ साथ उनके काम कम हो गए। तब अमिताभ बच्चन जी ने टेलीविजन पर काम करने के लिए ना नहीं कहा, उन्हें इंफीरियर बात नहीं समझी। उन्होंने एक रैनबी जैसी वीडियो के गाने किए। उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति की ऑफर है। उनके आजू बाजू के सभी लोगों ने उन्हें कहा कि आप ऐसा मत करो, दिस इज बिलो डिग्निटी, आपका नाम खराब हो जाएगा, आप कभी वापस ऊपर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे काम करना है, मैं सक्सेस मिला के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सक्सेस के लिए एफर्ट्स लेना मेरी तैयारी है। मेरी कामयाबी मैं पूरी तरह से किसी भी चीज से हासिल करूंगा
मुझे कोशिश करना मेरा काम है। और वे क्या हुए उसके बाद आप जानते हैं। उनके साथ साथ राजेश खन्ना भी सुपरस्टार थे, लेकिन जब उनके सुपरस्टार पद को धक्का लग गया तब वे फ्रस्ट्रेशन में आए, और फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद वे उस फ्रस्ट्रेशन को सहा नहीं पाए, वो झेल नहीं पाए। उसके बाद उनकी जिंदगी का क्या हुआ आप जानते हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, क्या उनकी जिंदगी में सर्टेनिटी थी? नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके जिंदगी में सर्टेनिटी थी? नहीं। इतना ही क्या, प्रभु रामचंद्र जी, क्या उनकी जिंदगी में सर्टेनिटी थी? नहीं थी। तो हम क्यों नाराज हो जाए? हमारी जिंदगी में कैसे सर्टेनिटी हो सकती है? नहीं हो सकते। ये ध्यान में रखिए कि वी सीक फॉर सर्टेनिटी इन दिस अनसर्टन वर्ल्ड। वी ऑलवेज सीक फॉर सर्टेनिटी इन दिस अनसर्टन वर्ल्ड। हम लोग इस अनिश्चित दुनिया में हमेशा निश्चितता ही देखते हैं और निश्चितता के ऊपर पूरे निर्भर रहते हैं। हमारा दूसरा मुद्दा, अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस। अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस, जिसके बारे में डॉक्टर अल्बर्ट एलिस ने कहा है, हम लोग हमेशा यह सोचते हैं कि मेरा हर काम अच्छा ही होना चाहिए, मुझे सब जगह अप्रिशिएट करना चाहिए, मेरा हर प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, मैं हमेशा अच्छे रैंक पर पास होना चाहिए, मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए। अगर नहीं हो जाए तो हम लोग क्या सोचते हैं, इन विचारों के नीचे रूट्स तक, आप जड़ तक जाएं तो वहां पर एक ख्याल हमेशा रहता है, अगर ऐसा नहीं हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि मैं वर्थलेस हूं, मैं गुड फॉर नथिंग हूं, मैं बेकार हूं, मैं नाकामयाब हूं। ये पहले हम समझते हैं कि मैं नाकामयाब हूं, मैं गुड फॉर नथिंग हूं, और लोग ऐसा समझते हैं। ये हम लोग ज्यादा समझकर हम लोग नाराज होते हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। लेकिन डॉक्टर अल्बर्ट एलिस कहते हैं कि भाई, ये जरूरी नहीं कि आपका हर काम अच्छा ही होना चाहिए। आप एक काम में नाकामयाब रहे, इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह से गुड फॉर नथिंग है, आप पूरी तरह से वर्थलेस है। नहीं, आप कोशिश जरूर कीजिए। अगर नहीं तो कोई एतराज नहीं। आप पूरी तरह से नाकामयाब नहीं, आप पूरी तरह से गुड फॉर नथिंग नहीं हूं, मैं पूरी तरह से वर्थलेस नहीं हूं, यह आपको समझना होता है। अब तीसरा मुद्दा, 1976 में रॉबर्ट गोल्डिंग और मेरी मैक्लियोर गोल्डिंग ने कुछ संशोधन किया। वहां पर उन्होंने ये ढूंढ कर निकाला कि हम लोग जब बड़े होते हैं तो बड़े होने के दौरान आजू बाजू के लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ए चुप बैठो, ज्यादा बात मत करो, डोंट डू दैट, डोंट गो देयर, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट, डोंट डू दैट। ये डोंट्स जो है, डोंट्स, उन्होंने 12 तरह के डोंट्स ढूंढ कर निकाले। हम लोग अपने बच्चों को किस तरह से बोलते हैं और इनका असर बच्चों पर किस तरह से होता है, हर बच्चे के ऊपर अलग अलग होता है। यह जरूरी नहीं कि हर बच्चे के ऊपर बुरा ही असर हो जाए, लेकिन जो बच्चा सेंसिटिव हो या अलग तरह का हो, यह शास्त्र ऐसा कहता है कि कौन से बच्चे पर कैसा असर हुआ है, यह ढूंढना भी हमें मुश्किल होता है, लेकिन असर होता है। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करके स्टडीज में सिखाया जाता है। सुशांत राजपूत, जिन्होंने अपने इंटरव्यूज में बड़े सीधे शब्दों में कहा कि अरे मैं ये उम्र तक कभी था ही नहीं, मेरा एग्जिस्टेंस ही था नहीं। All my 18-19 years of my life, nobody actually looked at me and said that, oh, you exist. उनको एग्जिस्टेंस मिलने लगा, फिर उनको सक्सेस मिलने लगा, तो उनको वो दिखाने में बड़ा मजा आने लगा कि अरे मुझे लोग जानते हैं, जो उनको बचपन से नहीं मिला था, उनका एग्जिस्टेंस नहीं था। We miss or we want in our lives, we want to be understood by somebody else. And when you act, that is what happens. क्या हो सकता है कि उनके जिंदगी में इस वक्त जब नाकामयाबी आने लगी, बड़े बैनर्स जाने लगे, उन्हें इसका डर लगा हो कि क्या शायद मेरा एग्जिस्टेंस नहीं था, उस मोड़ पर मैं वापस जा रहा हूं? क्या मैं इंट्रोवर्ट था, उसी मोड़ पर मैं वापस जा रहा हूं? ये इंसान कभी कोई सहा नहीं सकता है जब उसमें से एक अच्छी तरह से उनकी जिंदगी खिल गई थी। ये हो सकता है, हम बोल नहीं सकते इस वक्त, लेकिन हमें यह सोचना है कि अपनी जिंदगी में हम लोग इसका किस तरह से इस्तेमाल करें। हो सकता है कि शायद उसकी वजह से
वे फ्रस्ट्रेशन में गए होंगे। मैं फिर एक बार ये कहूंगा कि हमें यह नहीं देखना है कि उनके घर वालों ने क्या किया। घर वाले हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। उनके घर वाले, हमारे माँ बाप, हम लोग अपने बच्चों के लिए ये सब सिखाने जाते ही है, सिखाते ही है, लेकिन असर कैसे होता है ये अलग अलग ढंग से होता है। ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में सिखाया जाता है। हमें यह सीखना है कि इनके बाद कभी भी जिंदगी में अगर हमारे दिक्कतें आई तो हम लोग अपने विचारों से, हमारे विचारों के ऊपर हम लोग राज कर सकते हैं। हमारे विचारों से ही हमारे विचारों को हम लोग सुधार सकते हैं। आप ध्यान में रखिए, आप कभी भी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं या अच्छे काउंसलर के पास जा सकते हैं। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लोग हैं। सर्टेनिटीज के बारे में आपको मैं फिर एक बार ये कहूंगा, प्रभु रामचंद्र जी के जिंदगी में भी सर्टेनिटी नहीं थी, निश्चितता नहीं थी। जब उनको राजा होने का वक्त आया, उसी वक्त उनको 14 सालों के लिए राजपद छोड़कर वनवास में जाना पड़ा। वनवास में गए तो उनको सर्टेनिटी थी? नहीं थी। सीता मैया को रावण लेकर भाग गया और उसके बाद भी सर्टेनिटी थी? नहीं थी। तो हम कौन हैं कि हमारी जिंदगी में हम लोग हमेशा निश्चितता के ऊपर निर्भर रहे? हम लोग निश्चितता के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। जिंदगी में जो भी आए हमें स्वीकार करना होता है। हमारे विचारों से हमारे ऊपर अच्छा असर करना होता है, उसमें से बाहर आना होता है। हम लोग अपनी जिंदगी के डिजाइनर होते हैं। ध्यान में रखिएगा, अपनी जिंदगी तबाह मत कीजिए। अपनी जिंदगी एक ही बार मिलती है, अच्छी तरह से जी लीजिए। हम नर्वस ब्रेकडाउन होना, खुदकुशी करना, इनसे हटकर अपनी जिंदगी अच्छी तरह से सुधार सकते हैं।